तुम ठीक हो? क्या हो गया? ये क्या है? ये इतना कैसे भूल गया? ये बेटा, ये क्या हो गया मम्मी के पेट को? पापा, पेट को कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ा हो गया हूँ। इतनी जल्दी, रात भर में? अरे पापा, कल मम्मी ने कितना सारा खाना खा लिया था, तो बस मैं उसी से बढ़ गया। पर अब तेरी मम्मी परेशान हो रही है, क्या करे अब? पापा टेंशन मत लो, अगले 3 दिन में मैं बाहर आ जाऊंगा। क्या? किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हेलो मम्मी। हेलो अवनी, सौम्या, मम्मी का फोन तेरे पास कैसे आया? तुम वो सब छोड़ो कि तुम्हारे मम्मी पापा का फोन मेरे पास कैसे आया। अगले 2 घंटे में अगर तुम अपने उस मजनू के साथ यहाँ नहीं पहुँची, तुम्हारे मम्मी पापा का फोन तो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। मतलब तुम्हारे फोन पे भेज दिया है, चेक कर लो। सौम्या, अगर मम्मी पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे जिंदा चला दूंगी, समझी? आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? ठीक हो? मुझे निकलना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, लेकिन बात क्या है? कुछ बात नहीं है, मुझे बस अभी जाना है। ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। नहीं, सिर्फ मुझे अकेले जाना है। पापा, जिसने मम्मी को फोन किया था उसने आपको भी बुलाया है, लेकिन मम्मी ये बात आपसे छुपा रही है। आपको मम्मी के साथ जाना चाहिए, वहाँ खतरा हो सकता है। अवनी, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती राघव, मम्मी पापा पहले ही खतरे में। मैं तुम पे ये रिस्क नहीं ले सकती। क्या? उनकी जान को खतरा है? किससे? मुझे यकीन है कि ये तेजस और दुष्यंत सिंह का ही काम है। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँची तो मम्मी पापा के साथ साथ मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे निकलना होगा। तुम अकेले क्यों जाओगी? मुझे भी तो बुलाया ना, मैं भी चल रहा हूँ। तुमने सुन लिया? हाँ, और अब तुम मेरी बात सुनो, तुम अकेले बिल्कुल नहीं जाओगी, हम साथ चलेंगे, और अगर खतरा भी हुआ ना तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। ओ बुड्ढे, तेरी पोती और उसका आशिक अभी तक पहुंचे नहीं यहाँ पे। अगर ज्यादा होशियारी करी ना तो तेरे इस छोटे बेटे और उसकी बेटी को पहले मारूंगा। नहीं, देखिए मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें फोन कर दिया, बस वो आते ही होंगे। आना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचे ना तो मैं तुम सबको सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। चुप, जरा चौंकी बन, तुम्हारे कारण मेरा पूरा परिवार फंसा हुआ है। बड़ा ज्ञान दे रहा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं आ गया हूँ। पापा, आप ठीक तो है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि आज तुम्हारी मम्मी पापा के साथ क्या होने वाला है। अगर मेरी मम्मी पापा के साथ कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमाल है, सिर्फ 12 घंटे में तुम 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। तो लगता है तुम्हारे आशिक ने कुछ ज्यादा ही प्यार कर लिया। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना हमारी बहुत बदनामी हुई है। इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। पापा, यहाँ कोई शक्ति छुपी हुई है, आप होशियार रहना, कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। क्या? यहाँ खतरा है? खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरे पास हर खतरे का हल है। मुझे भरोसा है तुम पर। तुम जानबूझकर हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो ना? आज ना तो तू जिंदा रहेगी और ना तेरा ये बच्चा। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बुड्ढे, तेजस, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा या मेरे परिवार पे खरोच भी आई ना तो बहुत पछताएगा। धमकी दे रही हो मुझे? पछता लेंगे। गुरु जी, इसे मौत से डर नहीं लगता, इसे इतना मारो कि ये मौत की भीख मांगे। मैंने सुना है किसी के पास देव शक्ति है, अगर है तो मेरे सामने आओ, अभी साबित करता हूँ कि काल शक्तियों के आगे देव शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं ही हूँ। तो तुम हो?
तुम जैसे हजारों बच्चों को मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। तुम क्या टिकोगे मेरे सामने? तुम्हें तो मैं ऐसे मसल दूंगा। पापा, भैरव की शक्तियाँ 20,000 से 70,000 गुना बढ़ चुकी हैं। फिर भी वो आपकी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन होशियार रहना, हमला कहीं से भी हो सकता है। मतलब हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, पृथ्वी पर काली शक्तियाँ ताकतवर होती हैं, लेकिन मैं आपको ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियाँ दूंगा जिसका सामना कोई असुर नहीं कर सकता। डर गए क्या? अपनी देव शक्तियाँ मुझे नहीं दिखाओगे? दिखाओ ना। हॉस्पिटल में तो बहुत जादूगरी दिखा रहे थे। कौन सा कवच था वो? सूर्य कवच, अग्नि कवच। अब क्या हुआ? अच्छा हुआ कि तू खुद अपना गला काट ले, क्योंकि हम तुझे आसानी से मौत भी नहीं देंगे। ओह, राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करें? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। चल, आज तुझे भी एक मौका देता हूं, भाग जा, वरना तेरी मौत का ऐसा नंगा नाच दिखाऊंगा ना कि कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। बच्चे, अपनी जुबान पे लगाम दे, तभी मौत सुकून से मिलेगी। अच्छा, नहीं तो क्या कर लेगा? अब देव शक्तियों से सामना करने का समय आ गया है। पापा, ये काल चक्र है, इसे रक्त बीज ने बनाया था। भैरव उसी काल चक्र का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ जितने लोग मरेंगे, रक्त बीज उतना ही ताकतवर होता जाएगा। इस काल चक्र को सिर्फ आकाश गंगा से निकली ब्रह्म शक्ति ही तोड़ सकती है, और वो शक्तियाँ मैं आपको देता हूँ। क्या है ये? पृथ्वी पर जितनी भी काली शक्तियों के योद्धा हैं, उन सब के बारे में मैंने इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। मुझे अभी निकलना होगा, बाद में बात करता हूं तुमसे। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे काले मंदिर की देव शक्तियां सौंप दें। क्या? जी गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ और कहना है तुम्हें? नहीं गुरुजी, मैं चलता हूं अभी। ऐसी काली शक्तियों का क्या फायदा जो छुप के वार करना पड़े? आज मेरा सामना किसी योद्धा से हो रहा है। मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, पछताएगा तू। यकीन नहीं होना तो इससे पूछ। अब ये अकेले आप दोनों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके पास तो देव शक्तियां। तो इस देव शक्ति को मैं आज इस धरती से ही मिटा दूंगा। तुम लोग बातें बहुत करते हो, कुछ करना है तो करो, नहीं तो मैं शुरू करता हूं।
ये तो ब्रह्मचक्र है। आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मौज ऐप। सिर्फ ₹1 में देखिए मजेदार वेब सीरीज और ड्रामा शो। डाउनलोड मौज ऐप नाउ।